मैं अभी अभी कॉलेज से लौटा हूँ एंड पेपर दे के आया हूँ। और अगर मैं बताऊँ पेपर कैसा गया, तो पेपर बहुत ही सही गया है, मतलब अच्छा गया है, क्योंकि उतना कुछ खास पेपर नहीं था। वैक का पेपर था, मतलब डीओ के बच्चे जानते होंगे ये सब, वैक सैक ये सब चीज़ें। वैक का पेपर था एंड वो उतना हार्ड नहीं होता, तो अच्छा गया। एंड बाकी रही कि आज हम बात किस चीज़ के ऊपर करने वाले हैं यार। आज हम बात करेंगे कि हार जाना लेकिन हार मत मानना। सो देर इज अ टोटल डिफरेंस, अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन कि हार जाना और हार मान लेना, है ना। ये आप भी चीज जानते होंगे ना, ये बहुत बेसिक चीज है कि हार मानना और हार जाने में अंतर क्या है। लेकिन आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों, क्या क्या होती रहती है और आज भी होती रहती है। बट हाउ आई ओवरकम दिस, और चाहे ना भी ओवरकम होता, लेकिन आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि यार कैसे कैसे मैंने अपने साथ चोट भांगड़ा किया, ये सब चीजें की है ना। सो ये था साल 2000, आई थिंक 2023, दिसंबर 2023, जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था। ये मतलब होगा शायद 18 फरवरी, शायद 18-19 फरवरी की बात होगी। एंड मैं पापा से पिछले 6-7 महीने से रोज रहा था, धो रहा था कि यार मेरे को जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। लेकिन मेरे पापा कहते थे यार जिम लेके क्या करेगा, 12th क्लास है, नहीं अभी तो बच्चा है, 11th क्लास में है, क्या करेगा जाकर। एंड मैं ऐसा था कि नहीं, 2023 नहीं, 2022। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट भाई, 2022 से मैं जिम जा रहा हूँ। हाँ, सो इट वाज 2022, दिसंबर 2000, हाँ दिसंबर 2022, जब मैंने पापा से बोला था यार पहली बार कि मुझे जिम जाना है। एंड मेरे पापा कहते हैं यार कि अभी तो तू बच्चा है, अभी जिम जाकर क्या करेगा। एंड मतलब वही जो हर पेरेंट बोलता है, लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे कि वो बोल रहे थे कि यार खराब हो जाएगा, तू मर जाएगा, ये सब एक्चुअली नहीं करते थे, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि मतलब मेरे पापा को कहीं ना कहीं शौक था कि यार मेरे बच्चे भी ना कहीं ये जो पतले सूखे से हैं, ये बॉडी बनाए, शरीर बनाए, है ना। लेकिन जब मैंने बोला ना, जब एक्शन लेने की बात आई कि यार पापा मुझे जिम जाने दो, तो मेरे पापा कहीं ना कहीं झिलमिला गए कि यार ये बच्चा जिम जाने के लिए क्यों कह रहा है, घर पे भी तो बॉडी बना सकता है। तो मैंने कहा कि पापा मैं घर पे कर करके थक गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से इस फिटनेस में था कि हाँ यार मुझे फिट रहना है, फिट रहना है। मैं हमेशा से घर पे पुशअप पुलअप जिससे बकचोदी करते रहता था। एंड जब ये सब मेरे सर के ऊपर से चढ़ गया कि यार भैंसो, मतलब अब जिम जाना है, तो मैंने पापा को बोला कि यार पापा मुझे जिम जाना है। एंड पापा ने बोला कि यार नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मैं ऐसा था कि यार क्यों नहीं जाना, मेरे को जाना जाना। मैंने कम से कम पापा को 4 महीने ऐसी तैसी करी है ना कि यार जाना है मुझे, जाना है मुझे, जाना है। एंड फिर आखिर में पापा मान गए। एंड मैं पापा को मतलब मैं पापा को ऐसे होता ना कि अगर मैं बताऊँ तो मेरे मेरे पापा के साथ रिश्ता इट्स फ्रेंडली थोड़ा अच्छा है ना। मैं अपने पापा से अपनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने उनको थोड़ा ऐसी मतलब टांग खींचने लगा कि यार बोलते शरीर होना, लेकिन ना जिम जान मतलब जिम नहीं जाने देते हो। एंड तो ऐसी टांग खींच खींच के ना, फिर एक दिन मैंने बोला कि यार लेके चलो, मुझे नहीं पता, तो वो फिर मुझे लेके गए, जिम लेके गए। एंड मैंने वहाँ पे बात करी एंड मैंने डायरेक्ट 6 महीने का वो लिया, सब्सक्रिप्शन लिया जिम का। एंड वो अच्छा जिम, मतलब मैं एक अच्छे जिम में गया, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं अगर मैं किसी लोकल जिम में जाऊँगा तो वहाँ पे ट्रेनर वेनर मुझे मिलेगा नहीं ढंग का, है ना। और कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ गलती कर लूँगा। तो मैं एक अच्छे जिम में गया, पहले शुरू में मैंने एक अच्छे जिम में इन्वेस्टमेंट की एंड देन मैं उस जिम में गया। एंड ऐसा नहीं था कि मैंने कोई पर्सनल ट्रेनर लिया था, वो मतलब पूरे जिम का ही ट्रेनर। सो सो मैंने उस जिम ट्रेनर से ना थोड़ी दोस्ती सी गहरी सी कर ली। एंड देन फिर वो मुझे ना चीज़ें बताता था, मुझे एक्सरसाइज बताता था। एंड उसको कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे लोगों को ट्रेन करा था जो कि मेरे जैसे सूखे साखे से थे, लेकिन उनकी अच्छी बॉडी बन गई थी। देन वही बात हुई कि मैं उस चीज़ में घुसा एंड मैंने जिम शुरू करी। एंड देखते देखते ना मेरे इधर मैं चाहता नहीं था कि किसी को पता लगे कि मैं जिम जाता हूँ, लेकिन देखते देखते ना आसपास के लोगों को पता लग गया कि ये साला जिम जाता है। एंड उसके बाद जो मेरी टांग खींचनी शुरू हुई कि साले पतला सा है तू जिम जाता है, तेरे में तो जानता है नहीं, जानता है नहीं। 2 महीने तक मेरी बहुत ली है ना। एंड जब जब धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे ना, है ना, मेरे भाई साहब का साइज थोड़ा सा दिखने लगा कि हाँ जिम जाता है। एंड ऐसी चीजें, मतलब होता है ना कि एक सूखा सा लड़का है, लेकिन एकदम से अगर उसकी बॉडी टाइट होने लगे तो फिर लोगों को पता लग जाता है। सेम चीज मेरे साथ हुई कि पता लगने लगा। बट बट क्योंकि मैं पतला था उस टाइम भी, तो मेरे को लोग ना ऐसे को चिढ़ाते थे कि अरे भाई जिम जाता है, बॉडी बना ली, मारेगा ऐसे, मतलब होता है ना सरकाजम में, आयरनी में मेरे को चिढ़ाते थे वो लोग। एंड देन मैं सोचता था यार क्यों ऐसे कर रहे हैं, मैं जिम जा रहा हूँ अपने लिए जा रहा हूँ, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। एंड फिर धीरे धीरे ऐसे करके टाइम बीतता है। एंड फिर मैं क्लास में
क्योंकि अब मैं थोड़ा टाइट हो चुका था, तो मैं क्लास में पंजा लड़ाता था लोगों के साथ, लेकिन मैं हार जाता था एक बंदे से, एक दो क्या बहुत से उसे हार जाता था। लेकिन मैं कभी भी ना अंदर से ऐसा नहीं लगता था कि अरे मैं तो बेइज्जती है ना, क्योंकि मैं शुरू से ही रहा बेशरम है ना। मुझे क्या, अगर कोई चीज कर रहा हूँ, कोई 10 बंदे झंड मारे तो मैं फिर करूंगा उस चीज को। सो मैं वही चीज फिर से कर रहा था। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना 11th के पेपर आ गए मेरे। एंड मैंने फिर जिम छोड़ दिया। एंड मेरे सारे जो लोग थे क्लास वाले, वो कह रहे थे क्या हो गया, जिम छूट गई, क्या हो गया, बॉडी बन गई बॉडी। और उसके बाद जो मेरी बॉडी थोड़ी चुदी ना भाई, जो बनी हुई थी वो भी पिचक गया। एंड देन मेरे को ना अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं, एकदम मतलब खत्म सा हो गया। लेकिन बात वही है, जो फैक्टर मैं आपको बता रहा था कि हारने में और हार मानने में बहुत अंतर है। मैं उस टाइम हार जरूर गया था, मैं उस टाइम मेरी बेइज्जती बहुत हो रही थी, मैं जानता था कि मेरी बेइज्जती हो रही, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर से जानता था कि यार मैं तो एक दिन तो इन लोग को दिखा दूंगा, हार नहीं माननी है मेरे को, मैं करूंगा। सो वो 11th का फेज जब गुजरा है ना, और जब मेरी बॉडी फिर पे चक गई, तो लोग मुझे फिर से वही बुली करने लगे कि साले पतला, तेरी जिम बॉडी नहीं बनी, बॉडी नहीं बनी। एंड सुनता था है ना, क्योंकि अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना दिखाने के लिए था ना बोलने, मैं बस हंस के टाल देता था कि कोई बात नहीं, चल बहन जो बोलने दे, दिखाएंगे इसे भी एक बार। एंड देन उसके बाद फिर 12th में मैंने फिर से जिम ज्वाइन करी। जुलाई के जब गर्मी की छुट्टी पड़ी, मैंने फिर से 2 महीने के लिए जिम ज्वाइन करा। एंड देन फिर से मैंने जिम करा, एंड मैंने फिर से रील एक अपलोड करी। एंड देन वो लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे साले फिर से आ गया तू इस फील्ड में। एंड मैं ऐसा था कि यार फिर से बुली शुरू हो गई है। एंड फिर धीरे धीरे देखते देखते फिर मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी बनी। एंड बॉडी अच्छी इन द सेंस यार, पहले से बेहतर हो गया था, थोड़ी बॉडी भरी भरी सी लग रही थी। एंड थोड़ा सा शरीर बनने लगा। तो फिर मेरी जिम छूट गई, क्योंकि 12th का बोर्ड था, एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरे बोर्ड्स खराब हो, तो मैंने फिर से जिम छोड़ दी। एंड देन मेरी फिर से बुली हुई है ना, मतलब एक टाइम को फिर से शरीर बन गया, लोग हाँ मेरे को सराहने लगे कि यार अच्छी अच्छी बॉडी है, एस्थेटिक मतलब ऐसा, मतलब पहले से अच्छा लगता है, अब पतला नहीं लगता है, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन फिर एकदम से चुना उन लोगों ने, फिर मेरी लिया ना, ये चीज कंटिन्यूस चली कि यार बार बार ही हार रहा हूँ, बार बार ही हार रहा हूँ। एंड मेरी कंटिन्यूस ली। लेकिन वही था ना, मेरे अंदर बेशर्मी थी। मेरे को मानना ही नहीं कि भाई मैं, मतलब मैं हार मान लूंगा, ये था ही नहीं मेरे में। मैं साला घर पे भी फिर उस टाइम भी लगा ही रहता था कि हाँ पुशअप मार रहा हूँ, पुलअप मार रहा हूँ, इधर उधर इंस्टा पे मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ है ना, कराटे वराटे। एक इन्फ्लुएंसर है दर्शन, दर्शन एस्थेटिक्स करके, दर्शन वारिकर, तो उससे मैंने ये सब चीज़ थोड़ा सा हाथ वूथ मारना सीखा है ना, उतना अच्छे से नहीं आता मेरे को, लेकिन हाथ वूथ मारना थोड़ा सा सीख गया। एंड फिर धीरे धीरे जिम जब छूट गया, मेरी बॉडी फिर भी चक गई, तो मैं फिर से अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार फिर शरीर चला गया पतला, कोई कपड़ा ढंग से नहीं पहन पा रहा हूँ है ना, सब सारे कपड़े ऐसे लग रहा है हैंगर पे लटका दिए, तो बड़ा ही गंदा लगता था। एंड उस टाइम फिर से मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, तो लोगों से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो अपर फेस देखा हुआ था कि हाँ यार मैं इस लेवल पे था। एंड देन सब मुझे पूछते थे, एंड जब मैं यहाँ पे हूँ आज, तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं उस लेवल की याद आ रही थी, लेकिन मैं ये भूल गया था कि यार वो भी इंसान नहीं था, ये भी इंसान नहीं था, है ना। बस वो था कि ये हार गया है, लेकिन हार नहीं मानी है इसने, है ना। तो बात यही है कि ना कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो इस बात में आता है कि यार हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी, बेशरम हो जाओ एकदम कि यार हार माननी नहीं है, हार गए भैंस, लेकिन ये भी बंदे तुम ही थे, ये भी बंदे तुम ही हो। साकेत गोखले का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था रणवीर के साथ, जिसमें वो कहता था कि आई एम स्टिल मी, है ना। साकेत गोखले इज स्टिल साकेत गोखले, चाहे वो यहाँ है चाहे वो यहाँ है। सेम गोज टू यू, अगर आप एक अपर पोजीशन पे हो, आप इधर हो, आज आप इधर हार के इधर पहुंच गए, लेकिन यू आर स्टिल यू। आप फिर से उस पोजीशन को फिर से गेन कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपने एक बार पहले भी करा है। एंड वही चीज है, एक है कि एक बंदा होता है कि रेगुलर हार रहा है हार रहा है हार रहा है, वो साला फिर हार ही मान जाता है, वो चीजें फिर ट्राई करना ही छोड़ देता है। लेकिन बात वही है, आपको बेशर्मी रखनी है अपने अंदर कि यार ठीक है, हार गया, यहाँ था मैं, यहाँ हार गया, हार के इधर पहुंच गया हूँ, लेकिन ये भी बंदा मैं ही था जो यहाँ तक खुद को ले गया था। तो इन फ्यूचर में चांस है कि मैं फिर से मेहनत करूंगा, तो मैं यहाँ पे भी आ जाऊंगा। सेम चीज, अभी मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई, मेरी आगे साथ भी मैं अपने पूरी पूरी लाइफ मतलब ऐसे बताऊंगा कि मेरे कहाँ कहाँ स्थिति हुई। जब मेरी वहां पे मेरी लगनी शुरू हुई, देन 12th का रिजल्ट आता है। एंड मैं फिर से मतलब 12th खत्म, मैं फिर से जिम शुरू करता हूँ। एंड इस बार जिम शुरू करता हूँ, तो लेकिन मेरे क्या बोलूँ भाई साहब, मैंने बात यही है, अगर आप लोगों के साथ में घूमोगे,
लोग मतलब आप ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे ना कि यार ये जिम जाएगा तभी जाऊंगा। सेम हाल मेरे साथ था। मेरे 4 दोस्त बन गए थे। 12th के बाद सबको जोश आ जाता है कि यार जिम करनी, जिम करनी, जिम। 4 5 6 7 बंदे थे, सबने सोचा जिम करेंगे। रोज कभी कोई एक हफ्ता इस जिम में कर रहे, एक हफ्ता इस जिम में कर रहे, एक हफ्ता इस जिम में कर रहे। 2 महीना मैंने उन लोगों के साथ बिताया, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि ये साले, ये मतलब होता है ना 12th के बाद एक वो रहता है जो उसकी बॉडी बनेगी। भाई इस चीज पे स्टिक रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे पता था, 2 महीने बाद मुझे पता लग गया था कि ये लोग बॉडी बनाने नहीं आए, ये लोग बकचोदी करना है। मैंने फिर धीरे धीरे उन लोगों से कट ऑफ कर लिया, है ना। एंड देन फिर मैंने एक अच्छी जिम सेलेक्ट करी, अच्छी जिम इन द सेंस जो मेरे लिए बेहतर हो। वो 700 की गरीब जिम ही है, लेकिन हाँ वो मेरे को अच्छी लगती है, दैट्स वाई मैं वहाँ पे हूँ। एंड लोग बोलते हैं कि यार ये जिम खराब है, यहाँ पे बदल ले, लेकिन मैं कहता हूँ यार मेरे को अच्छा लगता है ना। मैं यहाँ पे मतलब उतना नोचते नहीं है फीस के लिए। और मतलब होता है ना कि होता है कि यार जिम में जाओ और एक अपना अपना सा ना कि आप, मेरा मेरा कैसा है कि ना मेरे को एक खुला एरिया चाहिए। मुझे ना ऐसे कंजेस्टेड एरिया में एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वहाँ पे ना एरिया अच्छा है, इक्विपमेंट्स कम है, लेकिन हाँ एरिया अच्छा है, तो दैट्स वाई मैं वहाँ पे जिम करता हूँ। एंड फिर से स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। 12th के बाद जिम जब शुरू करता हूँ, देन इन लोगों के साथ 2 महीने अपने एस्थेसिस कराने के बाद जहाँ कोई बॉडी नहीं बनी। 2 महीना खुद से करी अपने दोस्त के साथ, एक दोस्त के साथ कि हाँ यार ये साथ में, वहाँ भी झाट बॉडी नहीं बनी। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इस चीज़ पे स्टिक रहूंगा तो मैं एक ना एक दिन ऊपर जरूर निकलूंगा। मैं उसी चीज़ के ऊपर स्टिक रहा। एंड अगस्त के बाद मैं ना फिर उस चीज़ में स्टिक हो गया कि यार अब नहीं, अब मुझे दूसरों के भरोसे नहीं रहना, मुझे खुद ही अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। एंड देन मैं फिर खुद पे बहुत फोकस करता हूँ यार। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना मन लगा के, अगर मैं सही में बताऊँ ना, मेरे को एक्सरसाइज एक ऐसी जगह है जो मेरे को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, मेरे को खुद पे ध्यान देना इतना पसंद है। जब मैं जिम करता हूँ तो खाली मैं जिम करता हूँ। एंड वही था कि मैं खुद के अंदर घुस गया था, ना मेरे को दूसरे से फर्क पड़ता था ना किसी और से। एंड देन फरवरी मार्च तक लोग मेरे को देख के कहने लगे थे कि हाँ अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। एंड अब पहले जैसा पतला उतना नहीं रहा, अभी भी हूँ मैं पतला बट उतना नहीं रहा। एंड देन सितंबर, अभी सितंबर आते आते जो आसपास के लोग हैं मेरे जो जिम करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तेरी बहुत अच्छी बॉडी है, मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है। एंड मेरे को अपने आप को देखकर इतना ऐसा लगता है ना कि यार कि एक बार को ये सपना था। जब मैंने पहली बार 2022 में जिम में कदम रखा था ना, तब मैंने एक भैया से दोस्ती करी थी जो कहते थे कि मैं भी तेरी तरह ही दिखता था। एंड देन मैं इतनी अच्छी बॉडी बना ली, और उन्होंने कंपटीशन खेला था। मैंने उन्हीं को देख के ये दिमाग में सोचा था कि यार एक दिन मेरी भी ऐसी बॉडी होगी। एंड नाउ आई एम ऑन दैट वे। मैं भी अब उस एस्थेटिक्स, उस बॉडी बिल्डिंग की तरफ हूँ। ऐसा नहीं मैं कंपटीशन खेलना चाहता हूँ यार कुछ, लेकिन हाँ मुझे फिटनेस में फिटनेस अपने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना अच्छा लगता है। एंड यही बात है, बार बार गिर के उठना जरूरी है। जितनी बार गिरोगे, इट्स डजेंट मीन कि आपको हार मान लेनी है। हार माननी कभी नहीं, चाहे भगवान आपको कितनी बारी पटक के पेले, कितनी बारी एकदम डाउन एकदम गिरा दे, ही इज टेस्टिंग योर विल पावर। आई एम टेलिंग यू, ही इज टेस्टिंग योर विल पावर। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इट्स अ सेक्रीफाइस फॉर समथिंग गुड। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी अच्छा गेन करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं करना चाहोगे, गॉड विल इवेंचुअली डू दिस बाय हिज ओन। वो आपसे खुद ही, भगवान ही कुछ ऐसा कर देगा कि आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ सेक्रीफाइस हो जाएगी, कहीं ना किसी तरीके से वो चीज़ सेक्रीफाइस हो जाएगी। एंड भगवान आपको हमेशा चाहेगा कि आपको एक बेस्ट, एक अच्छा, एक हर बार बेहतर ऑप्शन मिले। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा मेरे ज़िंदगी से कुछ अपना चला गया, कुछ बेहतर चला गया, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो कुछ गया तो उससे कुछ बेहतर अच्छा आने वाला है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप हार गए हो, तो हार गए हो। आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आप हार गए हो, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हार नहीं मानना है। हार गया आज, हार गया कल, हार गया बहन तो, लेकिन क्या है, ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। अ मैन हु इज ट्राइंग इज द मैन। मतलब कैसे बोलूँ मैं, द ऑल थिंग मैटर्स इज ट्राइंग, है ना। हारना कभी मैटर था ही नहीं, है ना। हारना जो था वो कभी आपकी जिंदगी में मैटर करता ही नहीं था। जो मैटर करता था वो ये थी कि कोशिश,
अगर आप चैट टेक का भी ये एक वीडियो देखो जिसमें वो बता रहा था कि उसको कभी उस फ्रूट में मजा ही नहीं आया, जो 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर उसने करे भी, उसको उस चीज में मजा कभी आया नहीं, उसको उस प्रोसेस में मजा आया, उस पेन में मजा आया जब वो गिर रहा था बार बार, उसको कभी चैनल डेड हो जा रहा, मतलब होता ना कि यार व्यूज ही नहीं पड़ रहे, व्यूज ही नहीं पड़ रहे, है ना। मेरे साथ हो रहा था कि यार बार बार सब कोशिश जा रहे कि बॉडी बना, बॉडी बना। उस जो कंटिन्यूअस जो आप वो प्रैक्टिस करते हो ना, चीजें ट्राई करते रहते हो, लेकिन हर तरह उसी चीज में मजा है आखिर में जब आप वो बॉडी अचीव कर लोगे। आज जब मेरे को सब बोलते हैं कि यार तेरी अच्छी बॉडी बन गई, मैं आज भी अपनी बॉडी से उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन जब वो मेरे को याद आता है ना कि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी, जब मुझे अंदर से लगता है कि हाँ यार मैं वर्थ इट है, ये जो अप्रिसिएशन है वो वर्थ इट है, क्योंकि मैंने अपने साथ बहुत मेहनत करी है। एंड वही चीज है, आपको फ्रूट में कभी मजा नहीं आएगा, आपको उस प्रोसेस में ही मजा आएगा। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप हार रहे हो, enjoy it, समथिंग गुड इज कमिंग। आपको दिमाग में रखना है कि समथिंग गुड इज कमिंग, हैव पेशेंस। आपको जिंदगी में पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा यार। शिट भाई मैं कैसे बताऊं, मैं बहुत पेशेंस चाहिए होता है यार। बस स्टिक टू वन थिंग, अगर आपको लगता है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज सही है, देन स्टिक टू इट। लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद को देखोगे कि यार कितना दूर आ गया, हाउ फार आई हैव कम, है ना। आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। वो आपको खुद ही फील करके खुद ही पता लगेगा कि यार कितने दूर तक आ गए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड यही थी मेरी स्टोरी, है ना, कुछ खास नहीं थी, बट हाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कहानियाँ, अपनी कहानी बताना। एंड यही था मेरा एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह से, और भी चीज़ों में मैं हारा हूँ अब, लेकिन मुझे ना यही चीज़ याद है कि हाँ मैंने यहाँ पे अपनी गांड बहुत तोड़वाई है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।